हेलो दोस्तों, स्वागत है ए के फैक्ट चैनल में। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों के अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां एक हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और अंतिलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें, ये रहते हैं सिर्फ छोटे से बंगले में, पर उनके पास 135 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? इसका जवाब शायद ही है किसी के पास। पर अगर मेरा वीडियो देखते हो तो क्या पता आप खुद ही दे दे इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान की टाइटल तो मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं इन बिजनेसमैन का पैसा और शौक से भरा एक सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शौक है ज़्यादा? नंबर 1, ऐसे थी दोनों की कंपनी की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। 21,000 रुपीज़ से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई में शुरू हुआ था। जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरे करने के लिए उन्होंने 21,000 जुगाड़ शुरू किया। टेक्सटाइल की पेंडिंग का काम फिर जैसे ही धंधे में पहुंच जम गया, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफ़ी प्रॉफिट हो गया। बस उसी प्रॉफिट देख उनका मान 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने हुआ, जिसका फ़ायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे बात का सितम कह लो या उम्र का पड़ाव, जल्दी इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दाराभाई टाटा ने ली, और पुराने 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी की आंकड़ा 95 कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके साथ ही जेडी टाटा की इंडिया की पहला एयरलाइंस टाटा की भी शुरुआत की, जिसके बाद इसे गवर्नमेंट अपने अंदर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सबके 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को। उन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्री का नाम आज भी ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं इस इंसान की, जिसकी गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान एक बंगला बना सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 6 फ्लोर की जो गाड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाए है ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग्स में अधिक से ज़्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गेस्ट बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोना का कटोरा नहीं था, और धीरू भाई अंबानी ने भी काफ़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन को जमा करके अपने बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर विदेशी नौकरी को छोड़कर मुंबई के एक चौल में रहने आ गए। और
जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसालों ओरियंस में ट्रेड करता है। और जैसे ही मसालों ओरियंस की धंधे में सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने बिमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर बिमल लोगों को इम्प्रेस करने में फेल हुआ, इसीलिए उसको कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाए और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जिस टाइम लोग उन्हें जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने बिमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फ़ायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को फ़ायदा भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रिवेन्यू वाले रिलायंस का रिवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रिवेन्यू बिजनेस में मिल रहे सक्सेस चलते रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया था। लेकिन शायद धीरूभाई अंबानी के हिस्सों में ही इतने ही सक्सेस थी, इसलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनके मौत के बाद उनके पूरे प्रोजेक्ट को और प्रॉपर्टी को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाई को बिजनेस का तरीका काफ़ी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहे हैं कि उसकी नेटवर्क जीरो हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्क 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, जिसका पैसा है ज़्यादा, जिससे होता है उसका फ़ायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों की पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी के तो है। पर आप जानते हैं 88 मिलियन नेटवर्क वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनियों के मालिक हैं। परंतु वहीं 135 से ज़्यादा कंपनी की सबसे मालिक होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्क हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों? तो आइए चलते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा पूरा इंडिया के ऑलमोस्ट फील्ड में काम कर रही है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल और भी बहुत। तभी तो सब्सिडी कंपनी की ज़्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज़्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्क आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कैसे है, ये जानने चाहते हैं ना आप? तो आपकी कंफ्यूजन को ख़त्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्क इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में 48% शेयर के मालिक है और जब 86 लगभग उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्क 88 मिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनका ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 कंपनियां मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे
बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिया होते ना, शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स वाला अमीर, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है? ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर बाड़ी पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन दीवाना करना आता है शायद उसी का ही ज्यादा बोलता है। तभी तो अंबानी ने अपनी बेटियों की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बहुत जोरों शोरों से हुए थे। और तो और जैसे आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक याद भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूप से बनाई गई है और जिसकी अप्रोच कीमत 700 करोड़ है। और पति इतने खर्चे कर रहे हैं तो बीबी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, डायमंड टी कप, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग के साथ ही देखा जाता है। और देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपनी बॉडीगार्ड्स को भी 3 करोड़ वाली मार्सिटी AMG G6 3S में साथ लेकर घूमते हैं। और तो और अपनी अंथिलिया में गर्मियों होने का मजा लेने के लिए उन्होंने उसके लिए अलग सा रूम तक बनवाए हैं। लेकिन वहीं अगर रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लेवल की रही है। तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल एलिगेंडा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप ने इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कांटी और कांटी के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर उसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को स्पेंड करते हुए आप इंडिया के 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फैलाया गया। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनी की तरह सोशल वर्क कर रही है, फील्ड में अपने हेल्प कर रही है। फिर चाहे वो वाटर एंड सैनिटाइजर हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस क्यों ना हो। फिर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहे हैं, उससे तो साफ दिख रहा है उनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीदता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका साथ पता ही नहीं है। और इसी के वजह है उसका ये सब काम चुप चुप करना। पर तभी बताए हुए ये दोनों बिजनेसमैन एक जैसे मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया। लेकिन फिर ये इंसान दुनिया के नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो वही दूसरा का छोटे से छोटे खर्चे लाइफ टाइम में आ जाता है। ऐसे में अपने खर्चे का करना वाकई जरूरी है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही ऐसे नए पुराने फैक्ट के बारे में ज्ञान अर्जन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए फैक्ट और नए चर्चे के साथ। धन्यवाद।